पिछले दोनों क्लास में आपने सीखा कि कैसे हम HTML में लिस्ट बनाते हैं, चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो या ऑर्डर्ड लिस्ट हो, दोनों का प्रोसीजर सेम था। उसका जो एट्रीब्यूट वगैरह है वो सेट करना सीखे थे। इस वीडियो में हम लिस्ट पर CSS कमांड देना सीखेंगे। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसको अलग अलग ढंग से स्टाइलिंग प्रदान करना। सबसे पहले हम अपना HTML पेज बनाए थे, उसको खोल लेते हैं। हमने इस फोल्डर में रखा है, हमारा ये HTML पेज है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये ब्राउज़र में खुल जाएगा। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके हम अपने अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने ब्राउज़र में खोल लिया और इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करेंगे तो इसका कोड खुलेगा जहां हमें एडिटिंग करनी है। ये हमारा कोड खुल गया। इस तरीक़ा से इसमें अभी जितने भी चीज़ें हमने बनाई थी उन सबको अभी पहले हम डिलीट कर लेते हैं। बॉडी के अंदर से सारी चीज़ें डिलीट हम कर लेते हैं। ये हमने डिलीट कर लिया। ये हमारा HTML टैग है, ये हेड टैग है और इसके नीचे ये बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर ही हमें लिस्ट आइटम बनाना है। CSS इसमें प्रदान करेंगे। CSS कैसे प्रदान करेंगे तो सब पहले हम इसमें दो लिस्ट हम बना लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको पता ही है UL टैग पड़ता है और इसको बंद भी करना होगा। वो UL से इसके नीचे एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, उसका OL टैग होता है, इसको बंद भी OL टैग से ही करेंगे। ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट हो गया। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम जोड़ लेते हैं। जानते हैं कि लिस्ट आइटम हमें LI करके जोड़ना होता है, उसके बाद इसको बंद भी करना होता है LI से। ये हमने एक लिस्ट आइटम इसमें कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं 3-4 बार। ये 4 आइटम हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में ले लिया है और सेम टू सेम ऑर्डर्ड लिस्ट में भी 4 आइटम हम ले लेते हैं। ये 4 आइटम हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में ले लिया। अब लिस्ट में अभी आइटम नहीं डाला था, ये आइटम डाल देते हैं। मान लिया कोई नाम है, ये पहला आइटम राम लिया हमने, दूसरा आइटम श्याम लिया, तीसरा आइटम मोहन लिया, चौथा आइटम करीम ले लिया। ये 4 आइटम लिया। नीचे जो है ऑर्डर लिस्ट में भी ऐसे ही कंट्री का नाम ले लेते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका। ये 4 आइटम हमने इसमें ले लिया है। अब ये इसको हम सेव करते हैं। सेव करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। यहाँ हमारा इसको रिफ्रेश करते हैं, रिजल्ट हमारा ये आ गया। ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का है और ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का है। 2 आइटम हमने बनाया है, 2 लिस्टें, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा ऑर्डर्ड लिस्ट। ये दोनों में अंतर क्या है आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब इस पर हम ये CSS अप्लाई करेंगे। CSS अप्लाई करने के लिए इसका जो टैग है ओपनिंग टैग, अनऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग ये है, ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग ये है। ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल लिखा, इक्वल टू का साइन देते हैं और इसके बाद डबल कोटेशन मार्क देते हैं। क्या लिखना है? स्टाइल इक्वल टू और डबल कोटेशन मार्क। इसके अंदर ही हमारा CSS का कोड आएगा। तो CSS का कोड में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। ये हमारा सबसे पहला लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो इसको लिस्ट स्टाइल पोजीशन इसमें हम देते हैं। यहाँ CSS में हम लिखते हैं लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन ये आपका लिस्ट जो बन रहा है उसकी पोजीशन को निर्धारित करेगा। जैसे ये हमारा ब्राउजर के अंदर लिस्ट है, कंफ्यूज नहीं हो, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग कर लेता हूँ। ये हमारा ब्राउजर के अंदर लिस्ट है और ये हमारा लिस्ट है, इसका पोजीशन ये निर्धारित करेगा। पोजीशन का मतलब क्या? देखिए ये दोनों लिस्ट एक सीध में है। अगर हमको इसको थोड़ा सा दाएं घसकाना है तो ये पोजीशन इसका दिखाएगा। इसमें पोजीशन का 2 वैल्यू होता है। इसको कॉलन देंगे, कॉलन देने के बाद इनसाइड या आउटसाइड, ये 2 तरह का पोजीशन का वैल्यू हमारे पास इसमें देने के लिए। पहला है इनसाइड और दूसरा है आउटसाइड। ये 2 तरह का वैल्यू इसमें हम दे सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ हमने इनसाइड वैल्यू दिया। इनसाइड का मतलब है कि ये जो लिस्ट की जो लाइन है, ये इसका जो मार्कर है, ये मार्कर इस लाइन के अंदर घुस जाएगा, ये कहलाता है इनसाइड। तो इसको हम सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं कि क्या होता है। ये हमने सेव किया, ये ब्राउजर में आ गया। ये ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं
ये देखिए हमारा जो है लिस्ट का ये मार्कर जो है अंदर की तरफ घुस गया। ये होता है इनसाइड। अगर इनसाइड को हम आउटसाइड में चेंज कर दें, आउटसाइड तो जो पहले था जिस तरीका का ये लाइन रेंज है उसी तरह में आना आउटसाइड कहलाता है, यानी आउटसाइड देना ना देना बराबर है। इसको हम सेव किया, यहाँ ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पोजीशन हमने आउटसाइड दिया है, लेकिन यहाँ जो है पोजीशन एकदम स्ट्रेट में आ गया। स्ट्रेट में आना आउटसाइड होता है, यानी कि आउटसाइड को लिखे या नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इनसाइड लिखते हैं तो इनसाइड में हमारा ये अंदर की तरफ मार्कर घुस जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने ये स्टाइल लिस्ट स्टाइल पोजीशन समझ लिया होगा। अब इसके बाद अगला आइटम जो हमारे पास है लिस्ट स्टाइल पोजीशन के बाद हमारा आता है लिस्ट स्टाइल टाइप, यानी ये पोजीशन को हम टाइप में चेंज करते हैं। अब इसको हम सेव करके देखते हैं। हमने ये सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए हो गया। स्टाइल में हमने इसको दे दिया और ये हमारा आ गया। अब नन के जगह दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है? दूसरा वैल्यू हमारा डिस्क है। डिस्क है, डिस्क टाइप जो है अनलिस्टेड में हम लोग करते थे। अनलिस्टेड वाला अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो डिस्क देते थे तो यहाँ जो गोल गोल आता था वही होगा, यानी ये नहीं लिखे जो आ रहा था हमारा वही है। डिस्क लिख कर देखते हैं। डिस्क लिखा, हम इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, ये हमारे पास डिस्क वाला आ गया। ये सेम टू सेम टाइप वाला है। जैसे ये ऑर्डर्ड लिस्ट को हम अनऑर्डर्ड करके आपको एग्जांपल के रूप में समझाते हैं। अनऑर्डर्ड इसको कर दिया और यहाँ टाइप में हम डिस्क लिख दिया, डिस्क लिख दिया। इसको सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया। देखिए दोनों में सेम तरह से मार्कर पड़े हैं, यानी कि आप स्टाइल में लिस्ट स्टाइल टाइप लिख के डिस्क लिखे या अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप लिख के डिस्क लिखे, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कमांड है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका डिस्क टाइप का हुआ। इसके बाद आपका है सर्किल। सर्किल भी टाइप में और इसमें सेम ही होता है। जैसे कि ये डिस्क के जगह हम सर्किल लिखते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, देखिए ऊपर का चेंज हो गया सर्किल। नीचे का भी ये डिस्क को हम सर्किल लिखेंगे तो सेम चीज काम करेगा। ये टाइप में लिख के हमने सर्किल लिखा, सेव किया, ये देखिए नीचे भी सेम तरह हुआ। यानी ये CSS का ये टाइप सर्किल और ये HTML का टाइप सर्किल दोनों सेम तरह से काम करता है। इसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर भी सेम तरह से काम करेगा। यहाँ स्क्वायर लिखा, अब यहाँ स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ भी स्क्वायर लिखा, दोनों को सेव करते हैं। देखिएगा दोनों में सेम चेंज होगा। देखिए दोनों में सेम तरह से चेंज हुआ। स्क्वायर आपने देख लिया। स्क्वायर के बाद हमारा है रोमन। रोमन में दो तरह का होता है। पहले हम समझते हैं डेसिमल को, इसके बाद हम समझते हैं डेसिमल को। स्क्वायर के जगह हम लिखते हैं डेसिमल। ये क्या चीज है? तो डेसिमल लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको ऑर्डर्ड लिस्ट में चेंज कर देगा। 1 2 3 में आ जाएगा। ये देखिए इसको सेव किया हमने, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए 1 2 3 4 में आ गया। यानी कि वो किसके बराबर है? इसका देखिए टाइप हम डिलीट कर देंगे अगर, या टाइप रहने देते हैं इसको। देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये डेसिमल होता नहीं है। इसमें अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर की जगह हम पुट किए 1 और इसको सेव करते हैं। ये सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। देखिए इसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है डिस्क वो आ गया, ऑर्डर्ड नहीं आया। लेकिन यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट को अगर ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ये ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, ये ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया और ये टाइप 1 का नंबर सिस्टम हो गया। सेव किया और हमारा ये देखिए दोनों सेम तरह का मार्कर आ गया। तो ये डेसिमल CSS का हो गया और ये टाइप 1 नॉर्मल HTML का कोड हो गया। ये दोनों में सेम है। डेसिमल के बाद होता है रोमन। रोमन मतलब हो गया रोमन नंबर में स्मॉल रोमन या कैपिटल रोमन। तो स्मॉल रोमन लिखना है तो लोअर रोमन लिखाएगा। देखिए सेव करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखिए स्मॉल रोमन में आ गया। अब ये HTML में इसके लिए क्या कोड था? स्मॉल I था। इसको स्मॉल I किए, इसको भी सेव करेंगे तो ये सेम तरह का चेंजिंग आएगा। देखिए ये सेम तरह का, दोनों भी सेम तरह का आ गया। अब इसको अपर रोमन में समझते हैं। अपर रोमन का मतलब यहाँ कैपिटल I,
इसमें हम कैपिटल आई देंगे, ऊपर अपर रोमन देंगे, ये दोनों सेम काम करेगा। ये देखिए यहाँ सेम काम किया मार्कर का, यानी ये स्टाइल और ये टाइप दोनों सेम वर्क कर रहा है। रोमन के बाद जो है आता है हमारा अल्फा। अल्फा का मतलब हुआ अल्फाबेट ABCD। तो अपर रोमन ऊपर लिखे तो नीचे कैपिटल ए लिखेंगे। ये दोनों इक्विवेलेंट कमांड है। देखिए इसको सेव किए, दोनों में सेम तरह का चीज हुआ। अगर ये नीचे स्मॉल ए लिखते हैं और इसको सेव करते हैं तो हमारा यहाँ स्मॉल ABCD आ गया। स्मॉल ABCD के लिए ऊपर हमको इसमें क्या करना है, लोअर लिखना है। लोअर CSS में वो लोअर अल्फा होगा। इसको सेव किए, यहाँ रिफ्रेश किए, देखिए लोअर ABCD लिखा गया। तो इस तरह से हमने सातों कमांड इसके देख लिए। डिस्क देख लिया, सर्किल देख लिया, स्क्वायर देख लिया, रोमन देख लिया, अल्फा देख लिया, डेसिमल देख लिया और इसका नन वाला भी देख लिया। तो हमने ये लिस्ट, स्टाइल, टाइप समझ लिया। हम लोगों ने पोजीशन और टाइप दोनों समझ लिया। अब इसके बाद आगे हमको समझना है लिस्ट, स्टाइल, इमेज। लिस्ट, स्टाइल, इमेज में क्या होता है कि हमारा जो ये लिस्ट है इसमें यहाँ मार्कर के जगह इमेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इमेज। तो इसको हम समझते हैं यहाँ टाइप के जगह इमेज करते हैं। और इमेज में यहाँ जो वैल्यू होता है वो पहला वैल्यू होता है नन। नन का मतलब है कि कोई इमेज नहीं। कोई इमेज नहीं का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जो डिस्क हमारा है वो आ जाएगा। इसको सेव करके देखते हैं। हमने इसको सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, ये देखिए डिस्क है। और अगर इमेज देना हो तो यहाँ नन के जगह URL वर्ड यूज होगा। और URL वर्ड के बाद छोटी कोष्ट लगेगा जिसके अंदर आपको इमेज का एड्रेस रखना है। तो इमेज का एड्रेस यहाँ रखने के लिए हम पहले एक इमेज ले लेते हैं। हमारा जो एक देखिए ये इमेज है, इसको कॉपी करके जहाँ पे हमारी फाइल है वहाँ पर रखते हैं। ये हमारा HTML फाइल है जिसको हम अभी एडिट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। इमेज का जितना बड़ा साइज रहेगा उतना बड़ा ही उसमें भी आपको मार्कर आएगा। इसका नाम है star.png। ये हमारा फाइल, मेन फाइल है जिसको एडिट कर रहे हैं, उसी के बगल में रखे हैं। याद रखिएगा जहां आपका फाइल है वहीं पर रखना, कहीं और नहीं रखना है। अब इसको रख दिया हमने। अब इसको यहाँ पे इसका एड्रेस देते हैं। एड्रेस डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको सिंगल कोटेशन के अंदर पड़ेगा। ये देखिए सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर पड़ेगा। ये आपका डबल कोटेशन मार्क था, यहाँ सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है उसका एड्रेस, यानी नाम। star.png हमारा फाइल था, तो star.png यहाँ लिख दिया और इसको हमने सेव किया। अब हम अपना ब्राउजर वाला निकालते हैं। ये ब्राउजर वाला है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये आपका इसमें आ गया। इस तरीका से आ गया है। जो भी हमने मार्कर दिया था, मार्कर आ गया। अब इसमें एक चीज और समझते हैं कि अगर हमारा फाइल यहीं पर नहीं हो तो क्या होगा। तो मान लिया एक फोल्डर इसको लेते हैं, यहाँ पे फोल्डर का नाम हम रखते हैं इमेज, और ये स्टार को इमेज के अंदर डाल दिया। ये हमारा इमेज के अंदर ये स्टार है। अब देखिए एड्रेस में हमने तो दिया था केवल ये star.png, यहाँ पे इमेज फोल्डर का जिक्र नहीं है। अब देखते हैं कि ब्राउजर में हमारा क्या होता है। ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, देखिए कुछ असर नहीं हुआ। ज्यों का त्यों जो डिफॉल्ट इसका डिस्क आइटम है उसमें आ गया है, यानी ये कमांड कोई काम नहीं किया। लेकिन यहीं पे अगर इसका एड्रेस इसके पहले जो है इमेज फोल्डर के अंदर हमने रखा, इमेज स्लैश जोड़ देते हैं कि भाई ये star.png इमेज फोल्डर के अंदर है। अब इसको सेव करके देखते हैं क्या होता है। ये हमने सेव किया और इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए फिर से काम करना शुरू कर दिया। इस तरीका से हमारा ये काम होता है। तो आपने ये सारी तीन चीजें समझा, इमेज, टाइप और स्टाइल। हमने क्या क्या समझा, इमेज समझा, टाइप समझा और पोजीशन समझा। इन तीनों चीज को समझा। अब अगर हमारे पास ये तीनों ही यूज करना हो तब कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारा है कमांड। ये आपको सिर्फ लिस्ट स्टाइल लिखना होगा, उसके बाद ये चीजें हटा देनी होगी। लिस्ट स्टाइल करके आप जब यूज कीजिएगा तो आप इसमें तीनों चीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका इमेज एड्रेस हो गया, इमेज के लिए अगर आप इसको
पोजीशन देना चाहते हैं तो पोजीशन में इनसाइड हम लिख देते हैं, इनसाइड लिखा पोजीशन के लिए। उसके बाद आप उसका टाइप भी लिखना चाहते हैं तो टाइप और पोजीशन दोनों एक साथ तो होगा नहीं, लेकिन लिख के देखते हैं कि क्या होता है। ये हमने स्क्वायर लिखा, ये पोजीशन हो गया इनसाइड, ये स्क्वायर हो गया मार्कर का टाइप, और इमेज, यानी हम जो लिख रहे हैं उसका मतलब है कि ये जो है इनसाइड में आना चाहिए, यानी इसके अंदर आना चाहिए। मार्कर स्क्वायर होना चाहिए, मार्कर आपका ये इमेज भी होना चाहिए। तो दोनों चीज एक साथ तो होगा नहीं। देखते हैं क्या लेता है क्या नहीं। तो सेव किए, यहाँ रिफ्रेश किया, हमारा इनसाइड में आ गया, यानी ये पहला कमांड हमारा ले लिया, ये पहला कमांड ले लिया और ये आखिरी कमांड भी ले लिया, बीच का कमांड हमारा छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको अगर आगे पीछे कर दे, अगर हम स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं और स्क्वायर को इसके बाद लिख देते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर को इसके बाद लिख दिए। अब सेव करते हैं, देखते हैं इसको रिफ्रेश करके क्या होता है। ये हमारा कुछ नहीं हुआ, यानी जो भी लिया ये URL का ही लिया। अगर इनसाइड को भी पीछे कर दे तो क्या होता है, देखते हैं एक बार। इनसाइड को पीछे करके, इसको इनसाइड को पीछे करके देखते हैं, इनसाइड, और इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेम टू सेम रहा। इनसाइड को अगर आउटसाइड यहाँ लिख दे, आउटसाइड, सेव किए, देखते हैं क्या होता है। ये आउटसाइड में आ गया, यानी कमांड ले रहा है। फिर से इनसाइड लिखते हैं, सेव करते हैं और ये हमारा इनसाइड हो गया। इसका मतलब है कि आप जब स्टाइल में लिस्ट स्टाइल यूज करेंगे तो यहाँ कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है कि पहले पोजीशन देना है या पहले आपको टाइप देना है या पहले इमेज देना है। दो ही चीज है कि आप पोजीशन कहीं पर भी लिख दीजिए, आगे लिखिए, बीच में लीजिए, पीछे लीजिए, आपका पोजीशन ले लेगा। और अगर आप टाइप और इमेज दोनों ही लिख देते हैं तो आपको टाइप नहीं लेगा, सिर्फ इमेज लेगा। अब अगर हम इमेज को हटा देते हैं, देखिए यहाँ से इमेज को हमने हटा दिया, इमेज को हटा दिया, हमारे पास क्या क्या है, पोजीशन है और स्क्वायर है। इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या अंतर आता है। ये देखिए स्क्वायर ले लिया। यानी लिस्ट स्टाइल में आप दो चीजें एक साथ दे सकते हैं, एक पोजीशन और दूसरा उसका टाइप अगर देना है या इमेज देना है, दोनों में से एक चीज आपको चुनना होगा। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। कुछ नहीं समझे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काहे कि आपको क्लास का कंप्यूटर का लगभग फुल सिलेबस मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। इसी तरीका से इजी लैंग्वेज में धीरे धीरे समझाता हुआ क्लियर होगा। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।